भगवान शांतिनाथ विश्व के असंख्य प्राणी निरंतर प्रवृत्ति में रत रहते हैं। अगर सामान्य रूप से उनकी प्रवृत्तियों के मूल उद्देश्य को खोजा जाए तो इसी परिणाम पर पहुंचना होगा कि सभी प्राणी शांति प्राप्त करने के लिए एकमात्र ध्येय की पूर्ति करने के लिए उद्योग में लगे हैं। जिसके पास धन नहीं है या कम है वह धन प्राप्ति के लिए आकाश पाताल एक करता है। जिसे मकान की आवश्यकता है वह मकान खड़ा करने के लिए नाना प्रयत्न करता है। जिसके हृदय में सत्ता की भूख जागी है वह सत्ता हथियाने की चेष्टा करता है। इस प्रकार प्राणियों के उद्योग चाहे भिन्न भिन्न हो पर उनका एकमात्र उद्देश्य शांति प्राप्त करना ही है। यह बात दूसरी है कि अधिकांश प्राणी वास्तविक ज्ञान न होने के कारण ऐसे प्रयत्न करते हैं कि उन्हें अपने प्रयत्नों के फलस्वरूप शांति के बदले उल्टे अशांति ही प्राप्त होती है। लेकिन अशांति कोई चाहता नहीं, चाहते हैं सभी शांति। शांति के लिए प्रयत्न करने पर भी अधिकांश प्राणियों को अशांति क्यों प्राप्त होती है? इसका कारण यही है कि उन्होंने शांति के यथार्थ स्वरूप को नहीं समझा है। वास्तविक शांति क्या है, कहाँ है, उसे प्राप्त करने का साधन क्या है, इन बातों को ठीक ठीक न जानने के कारण ही प्रायः शांति के बदले अशांति पल्ले पड़ती है। अतएव यह आवश्यक है कि भगवान शांतिनाथ की शरण लेकर शांति का सच्चा स्वरूप समझ लिया जाए और फिर शांति प्राप्त करने के लिए उद्योग किया जाए। भगवान शांतिनाथ का स्वरूप समझ लेना ही शांति के स्वरूप को समझ लेना है। गंधर्वों ने भगवान शांतिनाथ के स्वरूप को ऊंचा बतलाया है। उस स्वरूप में चित्त को एकाग्र करके लगा दिया जाए तो कभी अशांति न हो। आओ आज हम लोग मिलकर भगवान के स्वरूप का विचार करें और सच्ची शांति प्राप्त करने का मार्ग खोजें। भगवान शांतिनाथ के संबंध में शास्त्र में कथन है, चैता भारहम वासम चक्रवट्टी महढियो संति संति करे लोए पत्तो गई मनुत्तरम। भगवान के विषय में कहा गया है संति संति करे लोए, अर्थात शांतिनाथ भगवान लोक में शांति करने वाले हैं। वाक्य बड़ा महत्वपूर्ण है। यह छोटा सा वाक्य इतना पूर्ण है कि मानो सब ज्ञान इसी में समाप्त हो जाता है। शांति क्या है और वह किस प्रकार प्राप्त की जा सकती है? क्योंकि शांति प्राप्त करना ही जगत के प्राणियों का एकमात्र ध्येय है। कई लोग विषम भाव में, पक्षपात में शांति देखते हैं, लेकिन जहाँ विषम भाव है वहाँ वास्तविक शांति नहीं रह सकती। वास्तविक शांति तो समभाव के साथ ही रहती है। बहुत से लोग अपनी कुशल के आगे दूसरे की कुशल की कोई कीमत ही नहीं समझते। वे दूसरों की कुशल की अपेक्षा ही नहीं करते, वरन अपनी कुशल के लिए दूसरों की घोर अकुशल भी कर डालते हैं। उन्हें समझना चाहिए कि शांति प्राप्त करने का मार्ग यह नहीं है, यह तो शांति के घात करने का ही तरीका है। सच्ची शांति तो भगवान शांतिनाथ को पहचानने से ही प्राप्त की जा सकती है। जिस शांति से अशांति का अंकुर न फूटे, जो सदा के लिए अशांति का अंत कर दे, वही सच्ची शांति है। सच्ची शांति प्राप्त करने के लिए सर्वभूत हिते रतः अर्थात प्राणी मात्र के कल्याण में रत होना पड़ता है। कुछ लोग दुर्गा पाठ आदि करके, होम करके, यहाँ तक कि जीवों का बलिदान तक करके शांति प्राप्त करना चाहते हैं। दुख विपाक सूत्र देखने से पता चलता है कि कुछ लोग तो अपने लड़के का होम करके भी शांति प्राप्त करना चाहते थे। कुछ लोग आज भी पशु बलि, यहाँ तक कि नर बलि में शांति बतलाते हैं। इस प्रकार शांति के नाम पर न जाने कितनी उपाधियां खड़ी कर दी है, लेकिन गंधर्वों ने एक ही वाक्य में वास्तविक शांति का सच्चा चित्र अंकित कर दिया है, संति संति करे लोए। नरमेध करने वालों ने नरमेध में ही शांति मान रखी है, लेकिन नरमेध से क्या कभी संसार में शांति हो सकती है? मारने वाला और मरने वाला दोनों ही मनुष्य है। मारने वाला शक्ति चाहता है तो क्या मरने वाले को शांति की अभिलाषा नहीं है? फिर उसे अशांति पहुंचाकर शांति की आशा करना कितनी मूर्खतापूर्ण बात है। नरमेध करने वाले से पूछा जाए कि तू ईश्वर के नाम पर दूसरे मनुष्य का वध करता है तो क्या ईश्वर तेरा ही है? ईश्वर मरने वाले का नहीं है। अगर मरने वाले से पूछा जाए कि हम ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए तेरा बलिदान करना चाहते हैं तो वह क्या उत्तर देगा? क्या वह बलि चढ़ना पसंद करेगा? क्या वह स्वीकार करेगा जो इस प्रकार की बलि लेकर प्रसन्न होता है वह ईश्वर है? और इस बलि का विधान जिसने किया है वह क्या शास्त्र है? वो तो यही कहेगा कि ऐसी बलि की आज्ञा देने वाला ईश्वर नहीं हो सकता। कोई हिंसा लोलुप अनार्य हो सकता है, और ऐसा शास्त्र भी किसी अनार्य का ही कहा हुआ है। किसी जमाने में नरमेध भी किया जाता था और पशुमेध तो साधारण बात हो गई थी। नरमेध में मनुष्य की और पशुमेध में पशुओं की बलि दी जाती थी। नरमेध की बात जाने दीजिए, वह तो घृणित है ही, पर पशुमेध भी कम घृणित नहीं है। निर्दयता के साथ पशुओं को आग में झोंक देना शांति प्राप्त करने का कैसा ढोंग है? यह बात एक आख्यान द्वारा समझना ठीक होगा। एक राजा पशु का यज्ञ करने लगा। राजा का मंत्री न्यायशील, दयालु और पक्षपात रहित था। उसने विचार किया, शांति के नाम पर वध करना कौन सी शांति है? क्या दूसरों की घोर अशांति पहुंचाना ही शांति प्राप्त करना है?
अपनी शांति की आशा से दूसरों के प्राण लेना जघन्यतम स्वार्थ है। क्या इसी निकृष्ट स्वार्थ में शांति विराजमान रहती है? शांति देवी की सौम्य मूर्ति इस विकराल और अधम कृत्य में नहीं रह सकती। उसने यज्ञ कराने वाले पुरोहित से पूछा, आप इन मूक पशुओं को अशांति पहुंचाकर शांति किस प्रकार चाहते हैं? पुरोहित ने कहा, इन बकरों का परमात्मा के नाम पर बलिदान किया जाएगा। इस बलिदान के प्रताप से सबको शांति मिलेगी। मंत्री कहता है, ईश्वर अगर सबका स्वामी है तो इन बकरों का भी स्वामी है या नहीं? और जैसे सब लोग शांति चाहते हैं उसी प्रकार ये शांति चाहते हैं या नहीं? अगर यह भी शांति चाहते हैं तो इन्हें क्यों मारा जा रहा है? पुरोहित मंत्री के प्रश्न का समुचित उत्तर नहीं दे सका, अतः उसने क्रोध में आकर कर्कश स्वर में कहा, आप नास्तिक मालूम होते हैं, यहाँ से दूर चले जाइए, अन्यथा यज्ञ अपवित्र हो जाएगा। मंत्री कहता है, मैं नास्तिक नहीं आस्तिक हूँ, परंतु यह जानना चाहता हूँ कि जिन जीवों के लिए तुम शांति चाह रहे हो उनमें यह बकरे भी है या नहीं? सभी जीवा भी इच्छन्ति जीवियुम न मरीज्युम, अर्थात सभी जीव जीवित रहना पसंद करते हैं, मरना कोई नहीं चाहता। जब सभी जीव जीना चाहते हैं और मरना नहीं चाहते तो उन्हें अशांति पहुंचाकर मार कर शांति चाहना कहाँ का न्याय है? तुम भी शांति चाहते हो या बकरे भी शांति चाहते हैं, फिर इन्हें क्यों मारते हो? पुरोहित के पास इस सरल प्रश्न का कोई उत्तर नहीं था। वह उटपटांग बात करके मंत्री को टालने का उपाय करने लगा। मंत्री ने विचार किया, यह यज्ञ राजा की आज्ञा से हो रहा है, पुरोहित लोग यूं कहने से नहीं मानेंगे। अतः उसने प्रधान पुरोहित से कहा, मैं लौट कर आता हूँ, तब तक इन पशुओं को मारने का काम बंद रखा जाए, यह मेरी अधिकृत आज्ञा है। मंत्री सीधा राजा के पास पहुंचा। उसने राजा से कहा, महाराज, नगर में बड़ा अत्याचार हो रहा है। राजा कहते हैं, तो आप किस काम के लिए है? अत्याचार को रोकते क्यों नहीं? मंत्री कहता है, अत्याचार करने वाले तो स्वयं राजगुरु है, उनके संबंध में जब तक आप विशेष आज्ञा न दे मैं क्या कर सकता हूँ? राजा कहता है, राजगुरु क्या अत्याचार कर रहे हैं? मंत्री कहता है, लोगों के बच्चों को जबरदस्ती मूंढकर साधु बना रहे हैं। जब बच्चे और उनके माँ बाप रो रहे हैं, आप इसे आज्ञा दे वैसा ही किया जाए। राजा को राजगुरु की जबरदस्ती अच्छी नहीं लगी। उसने मंत्री से कहा, इस अत्याचार को जल्दी रोको, न माने तो कानून के अनुसार उचित कार्रवाई करो। राजा की आज्ञा प्राप्त कर मंत्री फिर यज्ञ स्थल पर आया। उसने यज्ञ करने वाले पुरोहितों से कहा, इन पशुओं को छोड़ दो, इनका हवन नहीं किया जाएगा। पुरोहित ने पूछा, क्यों? तो मंत्री कहता है, इनकी आत्मा नहीं चाहती। पुरोहित कहता है, आप शास्त्र की बात नहीं समझते, हम लोग इन पशुओं की कुछ भी हानि नहीं कर रहे हैं, हम तो इन्हें सीधे स्वर्ग भेज रहे हैं। स्वर्ग में पहुंचकर इन्हें दिव्य सुख प्राप्त होगा। न आप यह बात जानते हैं और न बकरे ही जानते हैं। हम ज्ञानी हैं, हमने शास्त्र पढ़े हैं, अतएव इन बकरों की भलाई में बाधा मत डालिए। मंत्री कहता है, आपका ज्ञान तो आपके कामों से और आपकी बातों से प्रकट ही है, परंतु जब ये पशु स्वर्ग चाहते हो तब तो इन्हें स्वर्ग भेजना उचित भी कह सकते थे, मगर ये स्वर्ग नहीं चाहते, जबरदस्ती करके क्यों भेज रहे हो? आखिर बकरे बचा लिए गए। पुरोहित घबराया, उसकी दुकानदारी जो उठ रही थी, फिर उन्हें पूछता ही कौन? वे भी राजा के पास पहुंचे, कहने लगे, अन्नदाता, शांति के लिए यज्ञ प्रारंभ किया था, परंतु यज्ञ में बलि दिए जाने वाले बकरों को मंत्री ने छुड़ा लिया और यज्ञ रोक दिया। राजा असमंजस में पड़ गया, सोचने लगा, मामला क्या है? आखिर उसने मंत्री को बुलवाया। बकरी छुड़वाने के विषय में प्रश्न करने पर मंत्री ने जवाब दिया, महाराज, मैंने आपकी आज्ञा से पशुओं को मरने से बचाया है। राजा कहता है, मैंने यह आज्ञा कब दी? मंत्री कहता है, आपने आज्ञा दी थी कि जबरदस्ती साधु न बनाया जाए। राजा कहता है, वह तो साधु बनाने के विषय में थी, बकरों के विषय में तो कोई आज्ञा नहीं दी गई। मंत्री कहता है, जैसे दूसरे लोग कहते हैं कि हम साधु बनाकर स्वर्ग भेजते हैं, उसी प्रकार इनका कहना है कि हम बकरों को मारकर स्वर्ग भेजते हैं। जब जबरदस्ती साधु नहीं बनाने दिया जाता तो फिर जबरदस्ती बकरों को कैसे स्वर्ग भेजा जा सकता है? राजा विवेकवान था, उसने मंत्री की बात पर विचार किया। विचार करने पर उसे जचा कि मंत्री की बात सही है। राजा ने फिर पुरोहित को बुलवाया। पुरोहितों के आने पर राजा ने पूछा, उन पशुओं को मारने का उद्देश्य क्या है? उन्हें अमर क्यों न रखा जाए? उन्हें अमर रखने से क्या ईश्वर प्रसन्न नहीं होगा? प्रधान पुरोहित ने कहा, महाराज, आप भी भ्रम में पड़ गए हैं, हम पशुओं को मारते नहीं, स्वर्ग भेजते हैं। मंत्री ने कहा, महाराज, मैं पशुओं की ओर से कुछ निवेदन करना चाहता हूँ। उन पशुओं ने बड़ी ही दीनता के साथ प्रार्थना की है। कहे पशु दीन सुन यज्ञ के करिया मोही, हिम्मत हुतासन में कौन सी बढ़ाई है। वे दीन से दीन स्वर में यज्ञ करने वाले से कहते हैं, क्या तुम ईश्वर के भक्त हो? जिस वेद के नाम पर तुम हमें होमते हो, उसमें कहे हुए अहिंसा धर्म को छिपाकर हमें होमने में तुम्हारी कौन सी बड़ाई है? मैं स्वर्ग का सुख नहीं चाहता, मैं तो घास खाकर जीवित रहना चाहता हूँ। हे याज्ञिक, अगर तू सच्चे दिल से समझता है कि यज्ञ में होमा हुआ जीवधारी स्वर्ग में जाता है, तो अपने कुटुंब को ही स्वर्ग भेजने के लिए क्यों नहीं होम देता? हम मुख पशुओं से क्यों रूठा है? एक आदमी अपने हाथ में हरी हरी घास लेकर खड़ा है और दूसरा स्वर्ग में भेजने के लिए तलवार लिए खड़ा है, तो इन दोनों में से पशु किसे पसंद करेगा? वह किसकी ओर मुंह लपकाएगा? घास वाले की ओर। इससे प्रकट है कि पशु स्वर्ग जाने के लिए मरना नहीं चाहता और घास खाकर जीवित रहना चाहता है। मंत्री कहता है, अगर यज्ञ करने वाले कहते हैं कि पशु
को अज्ञान है और हम ज्ञानी हैं, इसलिए उन्हें स्वर्ग भेजते हैं। तो इसके उत्तर में पशुओं का कहना है कि हमें तो इस बात पर विश्वास है नहीं। अगर इन्हें विश्वास है तो ये लोग अपने कुटुंब को स्वर्ग भेजे। अगर इन्होंने अपने बेटे को इस प्रकार मारकर स्वर्ग भेजा होता तो हमें विश्वास हो जाता कि ये दिल से ऐसा मानते हैं। मगर जब यज्ञ करने वाले अपने माता पिता और पुत्र आदि को स्वर्ग सुख से वंचित रखकर हमें स्वर्ग भेजने की बात कहते हैं तो हमें इनकी बात पर विश्वास नहीं होता, इसलिए हमें मारने वाले को परमात्मा की दुहाई है। मंत्री कहता है उन पशुओं की तरफ से यह फरियाद है और वे इसका उत्तर मांगते हैं। राजा ने यज्ञ करने वाले पुरोहितों से पूछा, क्या आप लोग अपने परिवार को यज्ञ में होम सकते हैं? पुरोहित कहता है, शास्त्र में पशुओं को होमने का विधान है, कुटुंब को होमने का कोई विधान नहीं है। राजा कहता है, तब तो कहना पड़ेगा कि आपका शास्त्र भी पक्षपात से भरा है। बस अब रहने दीजिए, क्षमा कीजिए, मैं ऐसी शांति नहीं चाहता। मेरा उद्देश्य किसी को अशांति पहुंचाकर शांति प्राप्त करना नहीं है। मेरा कर्तव्य सबको शांति पहुंचाने के लिए प्रेरित करता है। मतलब यह है कि किसी भी जीव का हवन करने से शांति प्राप्त नहीं हो सकती। किसी भी प्राणी को दुख न पहुंचाने से ही वास्तविक शांति प्राप्त हो सकती है। आज तो जैन परंपरा के अनुयायी भी नाना प्रकार से आरंभ समारंभ करते हैं और होम आदि करते हैं, मगर उसमें वास्तविक शांति नहीं है। लोगों ने शांति प्राप्त करने के उपायों को गलत समझ लिया है और इसी कारण शांति प्राप्त करने के लिए यज्ञ होम आदि करने पर भी सच्ची शांति प्राप्त नहीं होती। सच्ची शांति प्राणी मात्र की कल्याण साधना में है। भगवान शांतिनाथ के नाम पर जो शांति दीपक जलाया जाता है, क्या उसमें अग्नि नहीं होती? इस प्रकार अग्नि से लगाया हुआ दीपक शांति दीपक नहीं है। शांति दीपक वह है जिसमें ज्ञान से उजाला किया जाता है। ऐसी आरती करो मन मेरा, जन्म मरण मिट जाए दुख तेरा, ज्ञान दीपक का कर उजियाला, शांति स्वरूप निहारो तुम्हारा। शांतिनाथ भगवान की आराधना करने का अवसर बार बार नहीं मिलता, इसलिए शांतिनाथ भगवान की आराधना करो। अग्नि से दीपक जलाकर शांति शांति भले करते रहो, पर इस उपाय से शांतिनाथ को नहीं पा सकते। ज्ञान का दीपक जलाकर उजेला करोगे तो शांतिनाथ भगवान का स्वरूप स्पष्ट रूप से देख सकोगे। इस बात पर मनन करो और इसे हृदय में उतार लो तो शांतिनाथ भगवान हृदय में ही प्रकट हो जाएंगे। प्राचीन ऋषियों ने कहा है, देहो देवालयः प्रोक्तो जीवो देवः सनातनः, त्यजेत ज्ञान निर्माल्यम सोहम भावेन पूजयेत। यह देह देवालय है, इसमें आज का नहीं सनातन का, कृत्रिम नहीं अकृत्रिम जीव परमेश्वर है। तुम्हारी देह अगर मंदिर है तो दूसरे जीवों की भी देह मंदिर है या नहीं है? यदि केवल अपनी ही देह को मंदिर माना, दूसरे की देह को मंदिर नहीं माना, तो तुम पक्षपात में पड़े होने के कारण ईश्वर को नहीं जान सकते। ईश्वर ज्ञान स्वरूप सर्वव्यापी और सबकी शांति चाहने वाला है। अगर आप भी सबकी शांति चाहते हैं तो सबकी देह को देवालय मानते हैं तो आपकी देह भी देवालय है, अन्यथा नहीं। जिस मकान को देवालय मान लिया, उस मकान के ईंट पत्थर कोई विवेकी खोदना चाहेगा? नहीं। अगर कोई खोदता है तो कहा जाएगा कि इसने देवालय की आशातना की। लेकिन जब सभी जीवों के शरीर को देवालय मान लिया तो फिर किसी के शरीर को तोड़ना फोड़ना क्या देवालय को तोड़ना फोड़ना नहीं कहलाएगा? परमात्मा से शांति चाहने के लिए दूसरे जीवों को कष्ट पहुंचाना, उनका घात करना कहाँ तक उचित है? देवालय के पत्थर निकालकर कोई आसपास दीवार बनावे और कहे कि हम देवालय की रक्षा करते हैं, तो क्या यह रक्षा करना कहलाएगा? इसी प्रकार शांति के लिए जीवों का घात करना क्या शांति प्राप्त करना है? शांति तो उसी समय प्राप्त होगी जब ज्ञान दीपक से उजेला करके आत्मा को वैर विकार से रहित बनाओगे। सर्वदेशीय शांति ही वास्तविक शांति है। शांतिनाथ भगवान को पहचानो, जिन्होंने माता के उदर में आते ही संसार में शांति का प्रसार कर दिया था। उस समय शांति सूर्योदय से पहले होने वाली उषा के समान थी। उषा प्रातःकाल लालिमा फैलने और उजला होने को कहते हैं। भगवान शांतिनाथ का जन्मकाल शांति प्रसार का उषा काल था। इस उषा काल के दर्शन कब और कैसे हुए इत्यादि बातें समझाने के लिए शांतिनाथ भगवान का जन्म चरित्र संक्षिप्त में समझना चाहिए। जिस प्रकार सूर्योदय की उषा से सूर्य का संबंध है, उसी प्रकार भगवान शांतिनाथ के उषा काल से उनका संबंध है, अतएव उसे जान लेना आवश्यक है। हस्तिनापुर में महाराज अश्वसेन और महारानी अचला का अखंड राज्य था। हस्तिनापुर नगर अधिकतर राजधानी रहा है। प्राचीन काल में उसकी बहुत प्रसिद्धि थी। आजकल हस्तिनापुर का स्थान दिल्ली ने ले लिया है। भगवान शांतिनाथ सर्वार्थ सिद्ध विमान से च्युत होकर महारानी अचला के गर्भ में आए। गर्भ में आते समय महारानी अचला ने जो दिव्य स्वप्न देखे वे सब उस उषा काल की सूचना देने वाले थे। मानो स्वप्न में दिखाई देने वाले पदार्थों में कोई भी स्वार्थी नहीं है। हाथी, वृषभ, सिंह और पुष्पमाला कहते हैं कि आप हमें अपने में स्थान दीजिए। चंद्रमा और सूर्य निवेदन कर रहे हैं कि हमारी शांति और तेज है प्रभु तुझ में ही है। उग गए विमले भानु, जो प्रभु हमारे प्रकाश से अंधकार नहीं मिटता है, अतएव आप ही प्रकाश कीजिए। उधर फहराती हुई ध्वजा कहती है, मैं 3 लोक की विजय पताका हूँ, मुझे अपनाइए। मंगल कलश कहता है, मेरा नाम तभी सार्थक है जब आप मुझे ग्रहण कर ले। मान सरोवर कहता है, यह मंगल कलश मेरे से ही बना है, मैं और किसके पास जाऊँ, मैं संसार के मानस का प्रतिनिधि होकर आया हूँ
और प्रार्थना करता हूँ कि सबके मानस में प्रवेश कर और उसे उज्जवल बना। क्षीरसागर कहता है, यह सरोवर तो छोटा सा है, लेकिन अगर आप मुझे न धारण करेंगे तो मैं कहाँ रहूँगा। प्रभु, इस संसार को अमृतमय कर दो। संसार मुझसे अतृप्त है, अतः आप उसे तृप्त कीजिए। इस प्रकार उषा काल की सूचना देकर भगवान शांतिनाथ सर्वार्थ सिद्ध विमान से महारानी अचला के गर्भ में आए। सब देवी देवताओं ने भगवान से प्रार्थना की, प्रभु सब लोग अपने अपने पक्ष में पड़े हुए हैं, आप संसार का उद्धार कीजिए, हमारे सिर पर भी आशीर्वाद का हाथ फेरिए। लोकोत्तर स्वप्नों ने मानो अचला महारानी को बधाई दी। उसके बाद अचला महारानी के गर्भ में भगवान का आगमन हुआ। क्रमशः गर्भ की वृद्धि होने लगी। जिन दिनों भगवान शांतिनाथ गर्भ में थे, उन्हीं दिनों महाराज अश्वसेन के राज्य में महामारी का रोग फैल गया। प्रश्न हो सकता है कि जब भगवान गर्भ में आए तो रोग क्यों फैला, मगर वह रोग नहीं, उषा काल की महिमा को प्रकट करने वाला अंधकार था। जैसे उषा काल से पहले रात्रि होती है और उस रात्रि से उषा काल की महिमा जानी जाती है, उसी प्रकार वह महामारी भगवान शांतिनाथ के उषा काल के पहले की रात्रि थी। उसका निवारण करने के कारण ही भगवान शांतिनाथ पद को प्राप्त हुए। यद्यपि भगवान गर्भ में आ चुके थे और उस समय रोग फैलना नहीं चाहिए था, फिर भी रोग के फैलने के बाद भगवान के निमित्त से उसकी शांति होने के कारण भगवान की महिमा का प्रकाश हुआ। इससे भगवान के आने की सूचना और भगवान के प्रताप का परिचय उनके माता पिता को मिल गया। राज्य में मरी रोग फैलने की सूचना महाराज अश्वसेन को मिली। महाराज ने यह जानकर कि मरी रोग के कारण लोग मर रहे हैं, रोग की उपशांति के अनेक उपाय किए, मगर शांति न मिली। यह मरी लोगों की कसौटी थी। इसी से पता चलता था कि लोग मार्ग पर है या मार्ग भूले हुए हैं। यह मरी शांति से पहले होने वाली कांति थी। उपाय करने पर भी शांति न होने के कारण महाराज बड़े दुखी हुए। वह सोचने लगे, जिस प्रजा का मैंने पुत्र के समान पालन किया, जिसे मैंने अज्ञान से सज्ञान, निर्धन से धनवान और निरुद्ध योगी से उद्योगवान बनाया है, वह मेरी प्रजा असमय में ही मर रही है। मेरा सारा परिश्रम व्यर्थ हो रहा है। मेरे राजा रहते प्रजा को कष्ट होना मेरे पाप का कारण है। पहले के राजा राज्य में दुष्काल पड़ना, रोग फैलना, प्रजा का दुखी होना आदि अपने पाप का ही फल समझते थे। रामायण में लिखा है कि एक ब्राह्मण का लड़का बचपन में ही मर गया। ब्राह्मण उस लड़के को लेकर रामचंद्र जी के पास गया और बोला, आपने क्या पाप किया है कि मेरा लड़का मर गया। इस उल्लेख से ज्ञात होता है कि पहले के राजा प्रजा के कष्ट का कारण अपना ही पाप समझते थे। इसी भावना के अनुसार महाराज अश्वसेन मरी फैलने को अपना ही दोष मानकर दुखी हुए। उन्होंने एकांत में जाकर निश्चय किया कि जब तक प्रजा का दुख दूर न होगा, मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। सुदृढ़ निश्चय में बड़ा बल होता है। भक्त तुकाराम ने कहा है, निश्चयाचा बल तुका मने तोच फल, निश्चय के बिना फल की प्राप्ति नहीं होती। इस प्रकार निश्चय करके महाराज अश्वसेन ध्यान लगाकर बैठ गए। भोजन का समय होने पर महारानी अचला ने दासी को भेजा कि वह महाराज को भोजन करने के लिए बुला लावे। दासी गई, किंतु महाराज को ध्यान मुद्रा में बैठा देखकर वह सहम गई। भला उसका साहस कैसे हो सकता था कि वह महाराज के ध्यान को भंग करने का प्रयत्न करे। वह धीमे धीमे स्वर से पुकार कर लौट गई। उसके बाद दूसरी दासी आई, फिर तीसरी आई, मगर ध्यान भंग करने का किसी को साहस न हुआ। महारानी अचला बार बार दासियों को भेजने के अपने कृत्य पर पश्चाताप करके कहने लगी, स्वामी को बुलाने के लिए दासियों का भेजना उचित नहीं था, स्वयं मुझे जाना चाहिए था। यद्यपि मैंने पति से पहले भोजन करने की भूल नहीं की है, लेकिन स्वयं उन्हें बुलाने न जाकर दासियों को भेजने की भूल अवश्य की है। समय अधिक हो जाने के कारण भोजन ठंडा हो गया था। इस कारण दासियों को दूसरा भोजन बनाने की आज्ञा देकर महारानी अचला स्वयं महाराज अश्वसेन के समीप गई। महारानी सोच रही थी, पत्नी पति की अर्धांगिनी है, उसे पति की चिंता का भी भाग बटाना चाहिए। जो स्त्री पति की प्रसन्नता में भाग लेना चाहती है और चिंता में भाग नहीं लेना चाहती, वह आदर्श पत्नी नहीं हो सकती। ऐसी स्त्री पापिनी है। अचला देवी ने जो विचार किया, क्या वह स्त्री का धर्म नहीं है? अवश्य, किंतु आजकल तो बचपन में ही लड़कियों को उल्टी शिक्षा दी जाती है। कन्या को ऐसा विनयशील होना आवश्यक है जिससे गृहस्थावस्था में वह अपने परिवार को शांति दे सके, स्वयं शांति प्राप्त कर सके और कुटुंब जीवन पूरी तरह आनंदमय हो सके। पुरुष की पोशाक पहनने से कोई स्त्री पुरुष तो हो ही नहीं सकती। संभव है कन्या के माता पिता उसे लड़के की पोशाक पहनाकर सोचते हो, लड़के की पोशाक पहनकर हम कन्या के लड़का होने की भावना पूरी कर रहे हैं, मगर ऐसा करने से क्या हानि होती है, इस बात पर उन्होंने विचार नहीं किया। लड़की को लड़का बनाने पर विचार करना प्रकृति से युद्ध करना है। प्रकृति से युद्ध करके कोई विजय नहीं पा सकता। फल यह होता है कि ऐसा करने से लड़की के संस्कार बिगड़ जाते हैं। कोई बचपन के मूल्य को नहीं समझते, वे बाल्यावस्था को निरर्थक ही मानते हैं, पर बाल्यावस्था में ग्रहण किए हुए संस्कार के आधार पर ही बालक के संपूर्ण जीवन का निर्माण होता है। जिसका बालकपन बिगड़ गया उसका सारा जीवन बिगड़ गया, और जिसका बालकपन सुधर गया उसका सारा जीवन सुधर गया। किसी कवि ने कहा है, यन्नवे भाजने लग्न संस्कारो नान्यथा भवेत। कच्चे घड़े पर बेल बूटे बना दिए जाते हैं, वे घड़े के पकने पर भी नहीं मिटते, लेकिन पके घड़े पर बनाए हुए बेल बूटे कायम नहीं रहते। यही बात बाल्यावस्था के विषय में है। अतएव जीवन निर्माण की दृष्टि से बाल्यावस्था का मूल्य बहुत अधिक है। माता पिता को यह बात दिल में बिठा लेनी चाहिए कि
बालक के संस्कार चाहे वे भले हो या बुरे हो जीवन भर जाने वाले नहीं है। अतएव उन्हें बुरे संस्कारों से बचकर अच्छे संस्कारों से सुसंस्कृत करना चाहिए। अगर बालकों को प्रारंभ से ही खराब बोलचाल और खानपान से बचाते रहे तो आगे चलकर वे इतने उत्तम बनेंगे कि आपका गृहस्थ जीवन सुखमय, शांतिमय और संतोषमय बन जाएगा। कवि सम्राट रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपने एक निबंध में लिखा है कि 5 वर्ष तक के बालक को सिला हुआ कपड़ा पहनाना उसकी वृद्धि में बाधा डालना है। खुले शरीर में जो कांति आ सकती है वह सिले कपड़ों से बंद किए हुए शरीर में नहीं आ सकती। चुस्त कपड़ों से बालक के शरीर का विकास भी रुक जाता है। ऐसी स्थिति में यह समझना कठिन नहीं है कि गहनों से भी बालक का विकास अवरुद्ध हो जाता है। जो बालक सोना शब्द का उच्चारण भी नहीं कर सकता, न सोने को पहचानता ही है, उसे सोना पहनाने से क्या लाभ है। सोना बालक से प्राणों का ग्राहक भले ही बन सकता है, लाभ तो उससे कुछ भी दिखाई नहीं देता। बालक को जब सिला कपड़ा पहनाया जाता है तो वह रोने लगता है। वह रोकर मानो कहता है कि मुझे इस बंधन में मत डालो, मगर कौन बालकों की पुकार सुनता है। जरा विचार कीजिए कि आप लोग अपने बालकों को नाना प्रकार के आभूषण पहनाए बिना संतोष नहीं मानते, मगर अंग्रेजों के कितने लड़कों को आपने गहने पहने देखा है। आप बालकों को बचपन से ही ऐसी विकार युक्त रुचिका बना देते हैं कि आगे चलकर उनकी रुचि का सुधरना कठिन हो जाता है। बड़े होने पर कदाचित उन्हें गहने न मिले तो वे दुख का अनुभव करते हैं। उनकी दृष्टि ही विकृत हो जाती है, उनका जीवन दुखमय बन जाता है। माता पिता को तो चाहिए कि वे बालक को सादगी और स्वच्छता का सबक सिखाएं, जिससे उनका अगला जीवन सुख और संतोष के साथ व्यतीत हो सके। बहुत से लोग लड़कों पर अच्छा भाव रखते हैं, परंतु लड़कियां उन्हें आफत की पुड़िया मालूम होती है। लड़का उत्पन्न होने पर वे प्रसन्न होते हैं और लड़की के जन्म पर मातम सा मनाने लगते हैं, उदास हो जाते हैं। फिर उसके पालन पोषण में भी ऐसी लापरवाही की जाती है कि लड़की अपने भाग्य से ही बड़ी हो पाती है। लड़की बड़ी हो जाती है तो उसके शिक्षण का वैसा प्रबंध नहीं किया जाता जैसा लड़के का किया जाता है, लेकिन उसे लड़के के वेश में रखा जाता है, जिससे उसका नम्रता का गुण कम हो जाता है। चाहे इस प्रकार का पक्षपात हो, समझना चाहिए कि वहाँ भगवान शांतिनाथ के समझने का प्रयत्न ही नहीं किया गया है। इसलिए पक्षपात को दूर करो। यह पक्षपात ग्रस्त जीवन का घोर अभिशाप है। लड़कियों के विरुद्ध किया जाने वाला ऐसा पक्षपात अत्यंत भयंकर परिणाम पैदा करने वाला है। अपनी ही संतान को जो लोग अशांति की आग में झोंकते नहीं हिचकते, उन्हें किस प्रकार शांति मिल सकती है। अगर आप सच्ची शांति चाहते हैं तो अपने समग्र जीवन क्रम का विचार करें और उसमें अशांति पैदा करने वाले जितने अंश हैं उन्हें हटा दे। इससे आप, आपका परिवार, समाज और देश शांति प्राप्त करेगा। ऐसा करने पर ही भगवान शांतिनाथ की आराधना हो सकेगी। महारानी अचला को बाल्यावस्था से ही सुंदर संस्कार मिले थे। वह अपने पत्नी धर्म को भलीभांति समझती थी। इस कारण वह भोजन किए बिना ही महाराज अश्वसेन के समीप पहुंची। वहां जाकर देखा कि महाराज अश्वसेन गंभीर मुद्रा धारण करके ध्यान में लीन है। महारानी ने हाथ जोड़कर धीमे और मधुर किंतु गंभीर स्वर में महाराज का ध्यान भंग करने का प्रयत्न किया। महारानी का गंभीर स्वर सुनकर महाराज का ध्यान टूटा। उन्होंने आंखें खोलकर देखा तो सामने महारानी हाथ जोड़ खड़ी नजर आई। महाराज ने इस प्रकार खड़ी रहने और ध्यान भंग करने का कारण पूछा। महारानी ने कहा, आप आज अभी तक भोजन करने नहीं पधारे, इसका क्या कारण है। महाराज सोचने लगे, जिस उपद्रव को मैं दूर नहीं कर सकता उसे महारानी स्त्री होकर कैसे दूर कर सकती है। फिर अपनी चिंता का कारण कहकर इन्हें दुखी करने से क्या लाभ है। इस प्रकार विचार कर वह चुप ही रहे, कुछ न बोले। पति को मौन देख महारानी ने कहा, जान पड़ता है आप किसी ऐसी चिंता में डूबे हैं जिसे सुनने के लिए मैं अयोग्य हूँ। संभवतः इसी कारण आप बात छिपा रहे हैं। यदि मेरा अनुमान सत्य है तो आज्ञा दीजिए कि मैं यहाँ से टल जाऊँ। ऐसा न हो तो कृपया अपनी चिंता का कारण बतलाइए। आपकी पत्नी होने के कारण आपके हर्ष शोक में समान रूप से भाग लेना मेरा कर्तव्य है। महाराज अश्वसेन ने कहा, मेरे पास कोई चीज़ नहीं है जो तुमसे छिपाने योग्य हो। मैं ऐसा पति नहीं कि अपनी पत्नी से किसी प्रकार का दुराव रखूँ, मगर मैं सोचता हूँ कि मेरी चिंता का कारण सुन लेने से मेरी चिंता तो दूर होगी नहीं, तुम्हें भी चिंता हो जाएगी। इससे लाभ क्या होगा। महारानी कहती है, अगर बात कहने से दुख नहीं मिटेगा तो उदास होने से भी नहीं मिटेगा। इस समय सारा दुख आप उठा रहे हैं, लेकिन जब आप अपनी इस अर्धांगिनी से दुख का कारण कह देंगे तो आपका आधा दुख कम हो जाएगा। महाराज कहते हैं, तुम्हारी इच्छा है तो सुन लो। इस समय सारी प्रजा महामारी की बीमारी से पीड़ित है। मुझसे ही कोई अपराध बन गया है जिसके कारण प्रजा को कष्ट भुगतना पड़ रहा है। ऐसा न होता तो मेरे सामने प्रजा क्यों दुखी होती। महारानी कहती है, जिस पाप के कारण प्रजा दुख पा रही है वह आपका ही नहीं है, मेरा भी है। महारानी की यह बात सुनकर महाराज को आश्चर्य हुआ। फिर उन्होंने कुछ सोचकर कहा, ठीक है, आप प्रजा की माता है, आपका ऐसा सोचना ठीक ही है, मगर विचारणीय बात तो यह है कि यह दुख किस प्रकार दूर किया जाए। महारानी कहती है, पहले आप भोजन कर लीजिए, कोई न कोई उपाय निकलेगा ही।
महाराज कहते हैं मैं प्रतिज्ञा कर चुका हूँ कि जब तक प्रजा का दुख दूर न होगा मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूँगा। महारानी कहती है जिस नरेश में इतनी दृढ़ता है, जो प्रजा हित के लिए आत्म बलिदान करने को उद्यत है, उसकी प्रजा कदापि दुखी नहीं रह सकती। लेकिन जब तक आप भोजन नहीं कर लेते मैं भी भोजन नहीं कर सकती। महाराज कहते हैं तुम अगर स्वतंत्र होती और भोजन न करती तब तो कोई बात ही नहीं थी, लेकिन तुम गर्भवती हो, तुम्हारे भूखे रहने से गर्भ को भी भूखा रहना होगा और यह अत्यंत ही अनुचित होगा। गर्भ की याद आते ही अचला महारानी ने कहा नाथ अब मैं महामारी के मिटाने का उपाय समझ गई। यह महामारी उषा के पूर्व का अंधकार है, मैं इसे मिटाने का उपाय करती हूँ। महारानी अचला महल के ऊपर चढ़ गई और अमृत दृष्टि से चारों ओर देखकर कहने लगी प्रभु यदि यह महामारी शांत न हुई तो पति जीवित नहीं रहेंगे और पति के जीवित न रहने पर मैं भी जीवित नहीं रह सकूंगी और इस प्रकार यह गर्भ भी नष्ट हो जाएगा। इसलिए हे महामारी मेरे पति के लिए, मेरे लिए और इस गर्भ के लिए इस राज्य को शीघ्र छोड़ दे। उषा के आगे अंधकार कैसे ठहर सकता है। महारानी के चारों ओर देखते ही महामारी हट गई। उसके बाद महाराज अश्वसेन को सूचना मिली कि राज्य में शांति हो गई है। महाराज आश्चर्यचकित रह गए। वे महारानी के महल में आए। मालूम हुआ कि वे महल के ऊपर है। महाराज वहीं पहुंचे। उन्होंने देखा कि अचला महारानी अचल ध्यान में खड़ी है, चारों ओर अपनी दिव्य दृष्टि फिराती है किंतु मन को नहीं फिरने देती। महाराज अश्वसेन ने थोड़ी देर यह दृश्य देखा, उसके बाद स्नेह की गंभीरता के साथ कहा देवी शांत हो। पति को आया जान महारानी ने उनका सत्कार किया। महाराज ने अतिशय संतोष और प्रेम के साथ कहा समझ में नहीं आया कि तुम रानी हो या देवी। तुम्हारी जितनी प्रशंसा की जाए थोड़ी है। तुम्हारे होने से ही मेरा बड़प्पन है, तुम्हारी मौजूदगी से ही मेरा कल्याण मंगल हुआ। तुमने देश में शांति का प्रसार करके प्रजा के और मेरे प्राणों की रक्षा की है। पति के मुख से अपनी अलंकार में प्रशंसा सुनकर रानी कुछ लज्जित हुई। फिर रानी ने कहा नाथ यह अलंकार मुझे शोभा नहीं देते, ये इतने भारी है कि मैं इनका बोझ नहीं उठा सकती। मुझ में इतनी शक्ति है कहाँ जितनी आप कह रहे हैं। थोड़ी सी शक्ति ही भी है तो वह आपकी ही शक्ति है। कांच की हंडी में दीपक रखने पर जो प्रकाश देता है वह कांच की हंडी का नहीं दीपक का ही है। इसलिए आपने प्रशंसा के जो अलंकार मुझे प्रदान किए हैं उन्हें आभार के साथ मैं आपको ही समर्पित करती हूँ। आप ही इनके योग्य है, आप ही इन्हें धारण कीजिए। महाराज कहते हैं रानी यह भी तुम्हारा एक गुण है कि तुम्हें अपनी शक्ति की खबर नहीं। वास्तव में जो अपनी शक्ति का घमंड नहीं करता वही शक्तिमान होता है। जो शक्ति का अभिमान करता है उसमें शक्ति रहती ही नहीं। बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी और वीरों की यही आदत है कि वे अपनी शक्ति की खबर भी नहीं रखते। मैंने तुम्हें जो अलंकार दिए हैं उन्हें तुम मेरे लिए लौटा रही हो, किंतु पुरुष होने के कारण मैं उन्हें पहन नहीं सकता। साथ ही मुझे ख्याल आता है कि वह शक्ति न तुम्हारी है न हमारी है। हमारी और तुम्हारी भावना पूरी करने वाले त्रिलोकी नाथ का ही यह प्रताप है। वह नाथ जन्म धारण करके सारे संसार को सनात करेगा। आज के इस चमत्कार को देखते हुए इन अलंकारों को गर्भस्थ प्रभु के लिए सुरक्षित रहने दो। जन्म होने पर इनका शांतिनाथ नाम रखेंगे। शांतिनाथ नाम एक सिद्ध मंत्र होगा जिसे सारा संसार जपेगा और शांति लाभ करेगा। देवी तुम कृतार्थ हो कि संसार को शांति देने वाले शांतिनाथ तुम्हारे पुत्र होंगे। रानी कहती है नाथ आपने यथार्थ कहा। वास्तव में बात यही है, यह अपनी शक्ति नहीं उसी की शक्ति है, उसी का प्रताप है जिसे मैंने गर्भ में धारण किया है। अश्वसेन नृप अचला पटरानी तस सूत कुल सिंगार हो सुभागी। जन्मत शांति थई निज देश में मिर्गी मार निवार हो सुभागी। इस प्रकार शांतिनाथ भगवान रूपी सूर्य के जन्म धारण करने से पहले होने वाली उषा का चमत्कार। शांतिनाथ भगवान को गर्भ में रहने या जन्म धारण करने के कारण आप वंदना नहीं करते हैं। वे इस कारण वंदनीय है कि उन्होंने दीक्षा धारण करके केवल ज्ञान प्राप्त किया और अंत में मुक्ति प्राप्त की। भगवान शांतिनाथ ने लंबे काल तक संसार में रहकर अद्वितीय काम कर दिखाया। उन्होंने स्वयं राज्य करके राज्य करने का आदर्श जनता के समक्ष उपस्थित किया। राज्य करके उन्होंने अहंकार नहीं सिखलाया। उनमें ऐसी ऐसी अलौकिक शक्तियां थी कि जिनकी कल्पना भी हमारे हृदय में आश्चर्य उत्पन्न करती है, लेकिन उन्होंने ऐसी शक्तियों का कभी प्रयोग नहीं किया। माता अपने बालक को कामधेनु का दूध पिलाकर तृप्त कर सकती हो तो भी उसे अपना दूध पिलाने में जिस सुख का अनुभव होता है, कामधेनु का दूध पिलाने में वह सुख कहाँ। इसी प्रकार शांतिनाथ शक्ति का प्रयोग कर सकते थे, परंतु उन्हें शांति और प्रेम से काम लेने में ही आनंद आता था। शांतिनाथ भगवान ने संसार को क्या क्या सिखाया और किस प्रकार महारंभ से निकालकर अल्पारंभ में लाए, यह कथा लंबी है। अतः वह इतनी सूचना करके ही संतोष करते हैं कि प्रभु आप जन्म जरा और मरण इन तीन बातों में ही उलझे रहते हो तो आप शांतिनाथ न बनते, लेकिन आप तो संसार को शांति पहुंचाने वाले और शांति का अनुभव पाठ पढ़ाने वाले हुए। इस कारण हम आपको भक्तिपूर्वक वंदना करते हैं। आपने कौन सी शांति सिखलाई है, इस संबंध में कहा है चैत्य भारवासम चक्रवर्ती महिढ़ियो। चक्रवर्ती की विशाल समृद्धि प्राप्त करके भी आपने विचार किया कि संसार को शांति किस प्रकार पहुंचाई जा सकती है। इस प्रकार विचार कर आपने शांति का मार्ग खोजा और संसार को दिखलाया। जैसे माता कामधेनु का नहीं वरन अपना ही दूध बालों को पिलाती है, उसी प्रकार आपने शांति के लिए यंत्र मंत्र तंत्र आदि का उपयोग नहीं किया, किंतु स्वयं शांति स्वरूप बनकर संसार के समक्ष शांति का आदर्श प्रस्तुत किया। आपके आदर्श से
अपने संसार ने सीखा कि त्याग के बिना शांति नहीं प्राप्त की जा सकती। आपने संसार को अपने ही उदाहरण से बतलाया है कि सच्ची शांति भोग में नहीं त्याग में है, और मनुष्य सच्चे हृदय से जो जो त्याग की ओर बढ़ता जाएगा त्यों शांति उसके समीप आती जाएगी। त्याग का अर्थ यदि आप संसार छोड़कर साधु बनना समझे तो वह गलत अर्थ नहीं होगा, परंतु यहाँ इतना समझ लेना आवश्यक है कि कस्तूरी किसी के घर 1000 मन हो और किसी के घर 1 कण हो तो चिंता नहीं, पर चाहिए सच्ची कस्तूरी। 1 तोला रेडियम धातु का मूल्य 4.5 करोड़ रुपया सुना जाता है। उसके 1 कण से भी बहुत सा काम निकल सकता है, पर शर्त यही है कि वह नकली नहीं असली हो। इसी प्रकार पूर्ण शांति प्राप्त करने के लिए आप पूर्ण त्याग कर सके तो अच्छा ही है। अगर पूर्ण त्याग करने की आप में शक्ति नहीं है तो आंशिक त्याग तो करना ही चाहिए, मगर ध्यान रखना कि जो त्याग करो वह सच्चा त्याग होना चाहिए। लोक दिखावे का द्रव्य त्याग आत्मा के उत्थान में सहायक नहीं होगा। आत्मा के अंतरतर से उद्भूत होने वाली त्याग भावना ही आत्मा को ऊंचा उठाती है। त्याग भले ही शक्ति के अनुसार थोड़ा हो, परंतु असली हो और शुद्ध हो, जो कि भगवान शांतिनाथ को चढ़ सकता हो। जिन देवों ने त्याग करके शांति नहीं प्राप्त की उन्होंने संसार को शांति नहीं सिखाई। महापुरुषों ने स्वयं त्याग करके फिर त्याग का उपदेश दिया है और सच्ची शांति सिखाई है। महापुरुष त्याग के इस अद्भुत रेडियम को यथाशक्ति ग्रहण करने के लिए उपदेश देते हैं। अतएव आप भी पापों का त्याग करें। जिस समय कोई आप पर क्रोध की ज्वाला फेंके उस समय आप शांति के सागर बन जाए। शांतिनाथ भगवान का नाम लीजिए, फिर आप देखेंगे कि क्रोध करने वाला किस प्रकार परास्त हो जाता है। भगवान शांतिनाथ का जाप तो लोग आज भी करते हैं, परंतु उसका प्रयोजन दूसरा होता है। कोई मुकदमा जीत लेने के लिए शांतिनाथ को जपते हैं, तो कोई दूसरी झूठी बात को सच्ची सिद्ध करने के लिए। इस प्रकार अशांति के लिए शांतिनाथ को जपने से कोई लाभ नहीं होगा। कोई भी अशांति उत्पन्न करने वाली चीज भगवान शांतिनाथ को स्वीकृत नहीं हो सकती। प्रश्न किया जा सकता है कि क्या विवाह आदि के अवसर पर भगवान शांतिनाथ का स्मरण नहीं करना चाहिए? तो इसका उत्तर यह है कि स्मरण तो करना चाहिए, लेकिन यह समझकर कि विवाह बंधन की चीज है। इसलिए हे प्रभु, तू ऐसी शक्ति मुझे प्रदान कर कि मैं इस बंधन में ही न रहूं। गृहस्थावस्था में विवाह से फलित होने वाले चतुर्थ अनुव्रत का पालन कर सकूं और शक्ति आने पर भोग को निस्सार समझकर पूर्ण ब्रह्मचर्य को धारण कर सकूं। इस प्रकार की धर्म भावना के साथ भगवान का नाम जपने से आपका कल्याण ही होगा। व्यापार के निमित्त बाहर जाते समय आप मांगलिक सुनते हैं और मुनि सुनाते हैं, इसका यह अर्थ नहीं होना चाहिए कि व्यापार में खूब धन कमाने के लिए आप सुने और मुनि सुनावे। व्यापार करते समय आप धन के चक्कर में पड़कर धर्म को न भूल जाइए। आपको धन की शरणभूत मंगलमय और उत्तम न दिखाई दे, वरन धर्म को उस समय भी आप मंगलमय माने। इसी भावना से मुनि आपको मंगल पाठ सुनाते हैं और आपको भी इसी भावना से उसे सुनना चाहिए। भोजन करते समय भी आप भगवान शांतिनाथ को स्मरण रखो और विचार करो कि प्रभु मुझे भक्ष्य अभक्ष्य का विचार रहे। मगर आज ऐसा कौन करता है? लोग बेभान होकर अभक्ष्य भक्षण करते हैं और ठूस ठूस कर आवश्यकता से अधिक खा लेते हैं। सोचते हैं अजीर्ण होगा तो औषधों की क्या कमी है। मगर औषध के भरोसे न रहकर भगवान शांतिनाथ को याद करो और सोचो कि मैं शरीर का ढांचा रखने के लिए ही खाऊं और खाने में बेभान न हो जाऊं। एक प्रोफेसर का कहना है कि मैं जब उपवास करता हूं तो मेरी एकाग्रता बढ़ जाती है और मैं अवधान कर सकता हूं। अगर उपवास न करूं तो अवधान नहीं कर सकता। अगर आप अधिक उपवास न कर सके तो महीने में 4 उपवास तो किया करें। 4 उपवास करने से भी औषध लेने की आवश्यकता नहीं रहेगी। अगर प्रसन्नता और सद्भावना से उपवास करेंगे तो धर्म का भी लाभ होगा। अगर आपने स्वेच्छा से उपवास न किए तो प्रकृति दूसरी तरह से उपवास करने के लिए आपको बाध्य करेगी। ज्वर आदि होने पर भोजन त्यागना पड़ेगा। भगवान शांतिनाथ ने 6 खंड का राज्य त्याग कर संसार को सिखाया है कि त्याग कैसे किया जाता है और त्याग में कितनी निराकुलता तथा शांति है। मगर तुमसे और कुछ नहीं बन पड़ता तो शांतिनाथ भगवान के नाम पर क्रोध करने का ही त्याग कर दो। जहाँ क्रोध का अभाव है वहाँ ईश्वरीय शांति उपस्थित रहती है। आप शांति चाहते हैं तो उसे पाने का कुछ उपाय भी करो। एक भक्त कहते हैं, कठिन कर्म ले ही जाही मुहि जहाँ तहाँ तहाँ जन छन। प्रभु क्रूर कर्म न जाने कहाँ कहाँ मुझे घसीट कर ले जाते हैं। इसलिए हे देव, मैं आपसे यह याचना करता हूँ कि जब कर्म मुझे पराई स्त्री और पराये धन आदि की ओर ले जावे तब मैं आपको भूल न जाऊं। आपकी दृष्टि मुझ पर उसी प्रकार बनी रहे जिस प्रकार मगर या कछुए की दृष्टि अपने अंडों पर उन्हें पालने के लिए बनी रहती है। गांधी जी ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि मेरी माता जैन धर्मी संत की भक्त थी। विलायत जाते समय मेरी माता मुझे उन संत के पास ले गई। वहाँ उसने कहा, मेरा यह लड़का दारू मांस और परस्त्री का त्याग करे तो मैं इसे विलायत जाने दे सकती हूँ, अन्यथा नहीं जाने दूंगी। गांधी जी माता की आज्ञा को पर्वत से भी उच्च मानते थे, इसलिए उन्होंने महात्मा के सामने मदिरा मांस और परस्त्री का त्याग किया। गांधी जी लिखते हैं कि उस त्याग के प्रभाव से वे कई बार भ्रष्ट होने से बचे। एक बार जब वे जहां से सफर कर रहे थे अपनी उस प्रतिज्ञा के कारण नहीं बच सके। गांधी जी जहां से उतर रहे थे कि उन्हें उनके एक मित्र मिल गए। उन मित्र ने 2 एक स्त्रियां रख छोड़ी थी जिन्हें जहां से उतरने वाले लोगों के पास भेजकर उन्हें भ्रष्ट कराते और इस प्रकार अपनी आजीविका चलाते थे। उन मित्र ने पैसे कमाने के उद्देश्य से तो नहीं पर मेरा आतिथ्य करने के लिए
एक स्त्री को मेरे यहाँ भी भेजा। वह स्त्री मेरे कमरे में आकर खड़ी रही। मैं उस समय ऐसा पागल सा हो गया मानो मुझे बचाने के लिए साक्षात परमात्मा आ गए हो। वह कुछ देर खड़ी रही और फिर निराश होकर लौट गई। उसने मेरे मित्र को उलाहना भी दिया कि तुमने मुझे किस पागल के पास भेज दिया। उसके चले जाने पर जब मेरा पागलपन दूर हुआ तब मैं बहुत प्रसन्न हुआ और परमात्मा को धन्यवाद देने लगा कि प्रभु तुम धन्य हो, तुम्हारी कृपा से मैं बच गया। भक्त लोग कहते हैं नाथ तो इसी प्रकार मुझ पर दृष्टि रखकर मेरी रक्षा कर। गांधी जी ने एक घटना और लिखी है कि वे जिस घर में रहते थे उस घर की स्त्री का आचरण वेश्यासरी का था। एक मित्र का उसके साथ अनुचित संबंध था। उन मित्र के आग्रह से मैं उस स्त्री के साथ ताश खेलने बैठा। खेलते खेलते नीयत बिगड़ने लगी, पर उन मित्र के मन में आया कि मैं तो भ्रष्ट हूँ ही, इन्हें क्यों भ्रष्ट होने दूं। इन्होंने अपनी माता के सामने जो प्रतिज्ञा की है वह भंग हो जाएगी। आखिर उन्होंने गांधी जी को वहां से उठा लिया। उस समय मुझे बुरा तो अवश्य लगा, लेकिन विचार करने पर बाद में बहुत आनंद हुआ। तो अपने त्याग की दृढ़ता के कारण ही गांधी जी दुष्कर्मों से बचे रहे और इसी कारण आज सारे संसार में उनकी प्रसिद्धि और प्रतिष्ठा है। उन्होंने गुरु से त्याग की वानगी ही ली थी, उसका यह फल निकला, तो पूरे त्याग का कितना फल न होगा। आप पूरा त्याग कर सके तो कीजिए, न कर सके तो त्याग की वानगी ही लीजिए और फिर देखिए, वानगी यानी संकल्प लीजिए और फिर देखिए कि जीवन कितना पवित्र और आनंदमय बनता है। गांधी जी लिखते हैं कि मुझ पर आए हुए संकट टल जाने से मुझे मालूम हुआ कि परमात्मा की सत्ता अवश्य है। अगर आप लोग भी शांतिनाथ भगवान को याद रखेंगे तो आपको भी परमात्मा के साक्षात दर्शन होंगे। तो भाइयों और बहनों, कुकर्म जहर से बढ़कर है। जब इनकी ओर आपका चित्त खींचने लगे तब आप भगवान शांतिनाथ का स्मरण किया करो। ऐसा करने से आपका चित्त स्वस्थ होगा, विकार हट जाएगा और पवित्र भावना उत्पन्न होगी। आप कुकर्म से बच सकेंगे और आपका जीवन पवित्र रहेगा। भगवान शांतिनाथ का नाम पापों से बचने का महामंत्र है। शांतिनाथ भगवान ने केवल ज्ञान प्राप्त करके 25,000 वर्ष तक सब जीवों को शांति प्रदान की। आप भी अपनी योग्यता के अनुसार दूसरों को शांति पहुंचाए। कोई काम ऐसा मत कीजिए जिससे किसी को अशांति पहुंचती हो। आपका ज्ञान, ध्यान, पठन पाठन आदि सब ऐसे होने चाहिए जो शांतिनाथ भगवान को पसंद हो। अगर आप शांतिनाथ भगवान को हृदय में धारण करके प्राणी मात्र को शांति पहुंचाएंगे तो आपको भी लोकोत्तर शांति प्राप्त होगी। जय आनंद।